हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एटीजी क्लासेस में। हम शुरुआत करते हैं बाल विकास की। इसके पहले 3 वीडियोस हो चुकी हैं। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना जो मेन पार्ट है बाल विकास का, उसके बारे में आज से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाल विकास, जो शब्द है बाल विकास, इसका मतलब क्या है। इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है किसका किया जाता है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बाल विकास, इसमें 2 शब्द हैं, एक बाल और दूसरा है विकास। बाल का मतलब तो हम सभी लोग जानते हैं कि बालक होता है, और विकास शब्द जो है ये अपने आप में एक विस्तृत शब्द है जिसको कम शब्दों में डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए विकास का जो है एक शब्द में जो परिभाषित किया गया विकास को, तो ये मान लिया गया कि विकास शब्द जो है वह परिवर्तन को दर्शाता है। तो इस प्रकार बाल विकास का जो मतलब हुआ, यानी कि बाल का मतलब हुआ बालक और विकास का मतलब हुआ परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत, हम बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। और बालक किस एज का बालक, तो जो बाल विकास के अंतर्गत हम जिस एज के बालक का अध्ययन करते हैं वह है 0 से लेके 18 साल तक। यानी कि 0 से 18 साल तक के बालक का अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत, तो बाल विकास के अंतर्गत। अब बात करते हैं ये जो परिवर्तन है बालक में, वह कैसा परिवर्तन का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन कैसे परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, अब बात ये फंसती है। तो परिवर्तन जो है बालक में, वह किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, वह चाहे सकारात्मक परिवर्तन हो, नकारात्मक परिवर्तन हो, अच्छा परिवर्तन हो या बुरा परिवर्तन हो, चाहे जैसा भी परिवर्तन, यदि कुछ परिवर्तन बालक में हो रहा है तो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, बाल विकास के अंतर्गत। तो इतना आप लोगों ने जाना कि बाल विकास में बाल का अर्थ बालक और विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। नेक्स्ट जो है विकास, तो विकास शब्द क्या है, परिवर्तन का सूचक है, ये हम लोगों ने पहले जाना। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में होने वाला जो परिवर्तन है वह विकास कहलाता है। तो वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विकास शब्द परिवर्तन का सूचक है या परिवर्तन को दिखाता है, तो उसी के बारे में यहाँ लिखा गया है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। अब जो ये परिवर्तन होता है वह कितने प्रकार से हो सकता है, तो वह परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक तो मात्रात्मक होता है, यानी कि जिसकी मात्रा ज्ञात होती है, जिसको नापा तौला जा सकता है, ऐसा परिवर्तन होता है। और दूसरा जो परिवर्तन होता है वह गुणात्मक होता है, यानी जिसे नापा तौला नहीं जा सकता है। तो परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, तो परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, पहला मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। अब मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत वृद्धि आती है, यानी हमारे शरीर का जो बढ़ना है, शरीर जो बढ़ रहा है वह किसके अंतर्गत, तो वृद्धि आती है मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत। और जो हमारा विकास है वह किसके अंतर्गत आता है, वह गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक परिवर्तन जो क्या है वह वृद्धि है, और गुणात्मक परिवर्तन विकास है। अब परिवर्तन से संबंधित कुछ और हम जानते हैं कि मात्रात्मक और गुणात्मक है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, मात्रात्मक होते हैं। इसके अंतर्गत मानव जीवन का एक क्षेत्र शरीर आता है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। यानी कि शरीर की जो वृद्धि हो रही है उसका हम मापन कर सकते हैं, तो यह मात्रात्मक परिवर्तन होगा। सोरेनसन की एक परिभाषा है, शरीर तथा उसके अंगों में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। सोरेनसन ने क्या कहा कि शरीर तथा उसके अंगों में जो परिवर्तन होते हैं वही क्या है, वृद्धि है या ग्रोथ है। और उसके आगे क्या जानते, मानव शरीर को छोड़कर, यानी शरीर जो है वह तो मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आ गया,
अब मानव शरीर को छोड़कर उसके जीवन के जिस भी क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं, यानी यदि शरीर को छोड़ दिया जाए तो जीवन के जिस भी क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं वह सभी गुणात्मक है, क्योंकि उसका मापन नहीं हो सकता। इसे हम विकास कहते हैं। यानी जो शरीर की वृद्धि होती है वह तो आ गया हमारा मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत, और शरीर की वृद्धि को छोड़कर अन्य जो भी परिवर्तन होते हैं जीवन में वह किसके अंतर्गत आते हैं, वह गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि वृद्धि और विकास जो है उनमें अंतर क्या है। तो वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वृद्धि और विकास जो है दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से इनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वृद्धि क्या है, तो वृद्धि की सही सही माप हो सकती है। अभी हम लोग ने पढ़ा शरीर में जो वृद्धि होती है उसकी माप हो सकती है, उसका भार बढ़ रहा है उसकी माप हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता। तो इसका मापन नहीं हो सकता है। दूसरा है बाह्य परिवर्तन, यानी वृद्धि क्या है, वृद्धि बाह्य परिवर्तन है और विकास बाह्य और आंतरिक दोनों है। फिर वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, विकास निश्चित दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो है वह मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास जो है वह गुणात्मक होता है। लक्ष्य निश्चित नहीं होता, और विकास में क्या है कि लक्ष्य निश्चित होता है। वृद्धि की जो है वह अवधि निश्चित होती है, जैसे कि हमारा शरीर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ समय पश्चात या कुछ सालों के पश्चात शरीर की जो वृद्धि है वह रुक जाती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है उसकी जो अवधि है वह निश्चित होती है, लेकिन विकास की अवधि निश्चित नहीं होती है। वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जब से बालक का जन्म होता है, या यूँ कहें गर्भावस्था से विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो गर्भावस्था से लेकर वह जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। वृद्धि के लिए जो है प्राकृतिक कारण उत्तरदायी होता है, लेकिन विकास के लिए प्राकृतिक एवं मानसिक दोनों कारण होता है। तो ये हम लोगों ने जाना वृद्धि और विकास में जो अंतर था। नेक्स्ट जो है हम उसी को एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। वृद्धि और विकास में जो अंतर है वह क्या है। तो हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि वृद्धि या अभिवृद्धि है। या ध्यान रखिएगा, वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहा जाता है। तो हाथ पैर का बढ़ना, जैसे हमारे जब हम छोटे थे हाथ पैर छोटे थे, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हाथ पैर भी बड़ा होता जा रहा है। तो हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना वृद्धि या अभिवृद्धि है, लेकिन इसके कारण जो शारीरिक एवं मानसिक कार्य कुशलता उत्पन्न होती है उसे हम विकास कहते हैं। यानी कि जो शारीरिक और मानसिक कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता जो उत्पन्न हो रही है वृद्धि के कारण, वह क्या है, तो वह विकास है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।